हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में स्पेशली, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग जो कि इसके लिए अच्छी रही, ख़राब रही, मतलब हर तरीके की चीज़ें बेसिकली हम कह सकते हो यहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन देखने को मिली या फिर मैं बोलूँ जो चीज़ें आपको देखने को मिली टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली अच्छी दिखाई दे रही हैं। डीमर्जर की जो खबरें या फिर मैं बोलूँ जो इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था कि डीमर्जर कब होगा, अब आप अगर देखें तो डीमर्जर आपको जो है लगभग सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अब इसकी डेट्स भी आती हुई नज़र आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसकी डीमर्जर की क्या खबरें हैं, क्या है पूरी प्रोसेस, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली उसी न्यूज़ पर लेकर चलता हूं। आप यहां पर देखो, टाटा मोटर स्टॉक स्प्लिट इफ ऑल गोज वेल, इफेक्टिव डेट इज CFO बालाजी ऑन CVPV डीमर्जर। तो यहां अगर हम देखें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इनके जो CFO हैं वो उनका नाम क्या है, बालाजी, उनकी तरफ से बात निकल कर आई है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इस दिन जो है इनका डीमर्जर हो जाएगा। अब क्या सही रहा, क्या कौन सा दिन है वो देखते हैं, ठीक है। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से दिन की तो ये बात करी जा रही है एंड किन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ सही रहा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम ये तो जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है इनके CV एंड PV, मतलब CV का मतलब कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल का डीमर्जर की जो बातें हैं वो तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हो ही रही हैं, ठीक है। लेकिन अब ये डीमर्जर किस तरीके से होगा, क्या रेशियो जो है इसका होता हुआ दिखाई दे सकता है एंड क्या है पूरी डिटेल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि होगा कब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। PV बालाजी है इनके CFO का नाम, उन्होंने बयान दिया है और वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लिखो, आफ्टर द प्रपोज स्प्लिट बोथ द एंटिटीज विल बी द टू सेपरेट लिस्टेड कंपनी, ठीक है। ये तो हम सबको पता है, टाटा मोटर्स दो अलग अलग लिस्टेड कंपनी हो जाएंगी। ओके, डीमर्जर है। देखो यहाँ पर लिखा है, टाटा मोटर हैज़ अनाउंस दैट द शेयर एंड एंटाइटल्ड रेशियो विल बी 1:1। यहाँ पर इन्होंने अब रेशियो भी बता दिया है कि जो इसका रेशियो रहने वाला है वो 1:1 ही रहेगा। मतलब जिसके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है, इन केस अगर आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो आपको एक पैसेंजर व्हीकल एंड एक ही कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1:1 में ही रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, शेयर्स ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड विल रिसीव 1 ऑफ TML CV, मतलब टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 2 फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ 2, सॉरी मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग द NOC फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज मीन्स सेबी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हमें किसी भी समय पर, मतलब इन्होंने जो है सेबी के पास, ये तो आप जानते हो कि मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो हर चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से। तो इनका कहना है कि हमने जो है परमिशन के लिए तो अर्जी लगाई दी है एंड हम किसी भी समय हमें परमिशन मिल सकती है। तो बेसिकली ये तो अच्छी बात है कि किसी भी समय इन्हें परमिशन मिल सकती है। मतलब इनका कहना ये है बेसिकली कि हमने परमिशन के लिए अर्जी डाल रखी है एंड सब कुछ रेडी है, बस बहुत समय भी हो चुका है, तो हो सकता है किसी भी दिन ये न्यूज़ निकल कर आ जाए कि परमिशन मिल गई है। अब बात आ रही है डेट की। यहाँ पर लिखा है, देयरफॉर टाटा मोटर्स इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अपॉइंटमेंट डेट एज July 1, 25 if all goes well in terms of just dates from the honorable NCLT, and effective date is likely to be more like October this year। तो यहाँ अगर आप देखो इन्होंने कहा है कि अब मतलब जो अपॉइंटेड डेट है जो 1 जुलाई के आसपास है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इन डेट्स पर इस डीमर्जर जो है वो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो और आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि हम NCLT से बस फाइनल ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे हैं एंड
इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते ये मिल भी जाएगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च तक ये हो सकता है इन्हें एनसीएलटी से अप्रूवल ऑर्डर जो है मिल भी जाए। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि अब जितनी भी प्रोसेस वगैरह थी वो लगभग सब पूरी हो गई एंड अब बस इंतज़ार यही फ़िलहाल के समय पर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको इसका डीमर्जर जो है वो देखने को मिलेगा एंड डीमर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा बेसिकली। तो उसके बाद ये शेयर जो है स्प्लिट हो जाएंगे, जैसे कि हमने रिलायंस मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में देखा था। अब प्राइस डिस्कवरी वगैरह किस तरीके की होगी कि वो क्या चीज़ होगी वो तो हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो शेयर है वो नहीं रहेगा, ये पक्का आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि रिलायंस के डिमर्जर में तो रिलायंस रहा था, फिर उसमें जियो फाइनेंशियल अलग हो गया था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि टाटा मोटर्स का शेयर ही नहीं रहेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल हो जाएगा, एक हो जाएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो ये दो अलग अलग एंटिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके लिए। अब आज जिस तरीके से शेयर में तेज़ी भी रही है, हमने सबने देखा है लगभग 3% के आसपास ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स में एक भारी भरकम गिरावट होती हुई देखने को मिली है। ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि इस शेयर में लंबे समय से मतलब गिरावट चल रही थी एंड इसकी जो टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लियर करूँ 1 सेकेंड, यहाँ सही रहेगा। अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे तो इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा, मतलब हायर टॉप जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मान के चलो अभी चार्ट पर बेयरिश ही है। डेली चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो बेयरिश पैटर्न ही यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई बहुत अच्छा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। टेक्निकली तो वीक ही है। बजट के बाद मार्केट में दिक्कत थी, लेकिन आज ये डीमर्जर की जो खबर निकल कर आई है इसके बाद ये शेयर थोड़ा सा चलता हुआ भी देखने को मिला है। अब कुछ पर्टिकुलरली ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज फर्म जो है इसे खरीदने की भी राय देते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कौन कितनी टारगेट वगैरह क्या है वो तो हम लगातार डिस्कस करते ही हैं, लेकिन उम्मीद है जो है इससे थोड़ी सी अच्छी की ही निकल कर आ रही हैं। और लग रहा है कि अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट हुई है, नतीजे भी कोई बहुत अच्छे नहीं आए थे, तो उसके बाद करेक्शन भी अच्छी खासी हो गई है। तो अब धीरे धीरे करके आपको चीज़ें जो है सही होती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।